बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का टोला। मैं पिछले 3 दिनों से लाहौर के सबसे पुराने होटल फ्लैटीज़ में ठहरा हुआ हूँ। 1880 में तामीर हुआ था। मेरे कमरे की सफाई करने वाली खातून मेरे ख्याल में इस होटल की पहली मुलाजमा होंगी। आज सुबह मैंने उनसे कहा, आप जहमत न करें, आप कहाँ रहती हैं, मैं आकर आपके कमरे को साफ करूँगा। खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अनवर साहब, बाला घर पर ही रहता है। शायद मेरा खुलूस वो नहीं समझी। मैंने पूछा कहाँ की हो, तो कहने लगी गुजरात। मैंने कहा मुस्लिम लीग काफ की तरफ हो? बोली मुस्लिम लीगों ने कायदे की ऐसी तैसी कर दी है, सिर्फ काफ गाफ बच गए हैं। मुझे नहीं मालूम मैं किसकी तरफ हूँ। पढ़ी लिखी हो? मियाँ जी पढ़ी लिखी होती तो बेरोजगार होती। यहाँ तो तनख्वाह मिल जाती है। बहुत से लोग मेरे कमरे में फूलों के गुलदस्ते छोड़ गए थे। मैंने कहा आप सारे फूल ले जाएं। बोली बाला ज़िंदगी अजाब कर देगा, ये फूल किसने दिए हैं, यहीं रहने दें, ये कह के चली गई। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है, ना सरकार, ना अदालत, ना खुदा जानता है। सिर्फ फौज जानती है, मगर वो सिर्फ फौज जानती है, मगर वो बता कर नहीं दे रही है। हालात की वजह से इलेक्शन के साथ भी कमीशन लगा दिया गया है और हम सब जानते हैं यहाँ बगैर कमीशन के कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, कराची आर्ट काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह रंगीले नहीं हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मज़दूरों से ज़्यादा काम करते हैं, हर सूबे के अदब को ज़िंदा रखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं कर गुज़रते हैं। शाह साहब के हाथ से माइक्रोफोन छीनना उतना ही मुश्किल है जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुनझुना। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्वरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फ़ौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वज़ीर आज़म से लेकर सारे वज़ीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं।
ओए बच्चा जमूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ काम अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत ने जितना अपना ख्याल रखा उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर बरसों में फ़ौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 बरसों में तकरीबन 74 बरस फ़ौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फ़ौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फ़ौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फ़ौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो ख़ुद को ज़िम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर हैं। हिंदुस्तान में पठान ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तारीख़ी कामयाबी। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का तोड़ दिया। और मौजूदा हालात में पाकिस्तानी पठान की कामयाबी नज़र नहीं आती, मगर सुना है आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तानी पठान की एडवांस बुकिंग हिंदुस्तानी पठान से ज़्यादा है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया।